बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीसी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी, जो कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कैपिटल टीवी, फेसबुक पे भी देखते हैं और इसके अलावा आप पेज भी देख सकते हैं नवी सत्ती के नाम से। और हमारी ग्लोबल मीडिया एसोसिएशन और ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर हम हमारे बहुत से नुमाइंदे जो होते हैं वो इलेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। डाटा जो है वो तमाम जो सूबाई हल्के हैं इस वक्त पंजाब के वहाँ से हासिल किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सरकार से भी डाटा लिया जा रहा है। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि आपको वो डाटा भी बताया जाए और इस वक्त ताज़ा भी सूरत हाल बताई जाए। इस वक्त हम पंजाब के PP1 नियटक से लेकर राजनपुर 297 जितने भी हल्के हैं, जितने जिले हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जिलों की डिटेल दी जाए। आज हम बात करेंगे जिला हाफिजाबाद और हाफिजाबाद में आपको भाई के सायरा अफजल ताड़ का प्रणाम है और दूसरा है वो लाल जो हम भट्टी फैमिली है, उनका आपस में मुकाबला होता है। जी, हल्दों के पार्ट्स भी होती हैं लेकिन ब्रादरीज का बड़ा रोल होता है। आप हमने इलेक्शन कवर किया जो आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पर भी ब्रादरियों का बड़ा रोल है। पंजाब में ब्रादरियों का आलों के लोग कह रहे हैं लेकिन ब्रादरियों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसमें किसी हद तक काफ़ी हद तक जो है पार्टी से टिकट भी मैटर कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी के टिकट भी जो पार्टी के डिसीजंस होते हैं उसमें हमने देखा कि जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये देखते हैं कि किस पार्टी का वोट है, उसी में से किसी शख्स को टिकट जारी किया जाए। अगर एक पार्टी का टिकट किसी दूसरी जमात ने दिया तो दूसरी पार्टी को दिया जाता है, उसे बिरादरी को, ताकि जो है वो उससे भरपूर भरपूर मुकाबला भी किया जा सके। और अगर एक ही बिरादरी में 3-4 टिकट तकसीम हो जाए तो दूसरी बिरादरी की जो वासे जो है वो एज हासिल होता है। यानी हो यहाँ पर भट्टी और ताड़ का बड़ा तगड़ा मुकाबला है। अगर हमें ओवरऑल देखूं तो तीन जो जिला हाफिजाबाद के टोटल 3 हल्के हैं, यानी सूबाई असम्बली के, और नेशनल असम्बली की एक सीट है, बड़ी अवधि है। हाफिजाबाद का बड़ा नाम है लेकिन उसके बावजूद कम है मामला। अच्छा, अभी PTI ने टिकट दिए हैं। मैं हाफिजाबाद की बात करूं, हाफिजाबाद के 3 हल्कों हैं। असदुल्ला राई जो 2023 में उन्होंने टिकट लिया, 2018 में यहाँ पे मोहम्मद मामून ताड़र जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। सिकंदर नवाज भट्टी 2023 में वो टिकट लेने में कामयाब रहे, पीटी का PP70 और हाफिजाबाद 2। 2018 को देखो तो मलिक फयाज अहमद ने यहाँ पे इलेक्शन रहा है PTI की तरफ से। और फिर हाफिजाबाद 3 जो है वो ओन इंतजार भट्टी सब जो है वो यहाँ पे जीते हैं, सॉरी उनको टिकट मिल गया। जबकि मोहम्मद अहसन जहांगीर जो है वो 2018 में इलेक्शन लड़े हैं। तो अब एक तो यह है कि कंपेरिजन 2018 और 2023 में। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप ये भी बताएं कि हल्के जो है इसमें एरियाज कौन कौन से आते हैं, क्योंकि हल्का अपनी 2018 में 2022 में फिर हुई, तो वो मैं आपसे वो भी कुछ शेयर करूंगा कि किस किस हल्के में कौन कौन से आते हैं। अच्छा, एक तो ये बता दूं कि ये PTI ने जो दिया 2018 का, मैं अगर आपको बताऊं, साथ में हल्के भी बता दूंगा। 2018 का जो रिजल्ट है PP69 का, जहां पर उस वक्त लड़े थे, यानी अच्छा 3 सीटों में 2 तहरीक इंसाफ जीती थी 2018 में और एक मुस्लिम लीग नून जीती थी। यहाँ पे आज़ाद नहीं होती, किसी कोई के सामने नहीं आ सका। अब की बार भी टफ मुकाबला होगा PTI नून लीग का। सायरा अफजल ताड़र हैं, ताड़र फैमिली है, दूसरी तरफ भट्टी फैमिली है, और वो भी अपने मैदान में जो जिस मर्जी शख्स को उतारे हैं, इसी तरह ताड़र जो जिस मर्जी शख्स को उतारे हैं। तो यार बरादरियों का बड़ा रोल है यहाँ पर। पार्टीज भी 2 बड़ी तगड़ी हैं, PTI और PMLN। पीपल्स पार्टी का क्या रोल है वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तहरीक लबैक कितना वोट 2018 में वो भी आपके सामने आ जाएगा, उससे पता होगा। अच्छा, 2018 में अगर देखूं तो PP69 उसमें मोहम्मद मामून ताड़र हैं, जिस जो इस वक्त जो PP69 में देख रहे हो कि उस वक्त 2018 में ये इलेक्शन लड़े थे, PTI के प्लेटफॉर्म से 58,337 वोट इन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम नून के थे मियां शाहिद हुसैन, ये 51,644 वोट इन्होंने हासिल किया था। यानी 58 और तकरीबन जो है वो 6,500-7,000 का फर्क डाला था। यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीती थी, मोहम्मद मामून ताड़र। इस वक्त यानी अगर इस हल्के की बात करें 69 की, तो यहाँ पर जो टिकट मिला है वो असदुल्ला आरई को मिला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब वहां पर उस वक्त TLP तीसरे नंबर पे थी, बहुत अच्छा वोट लिया TLP ने, 20,000 के करीब TLP ने वोट लिया। और यहाँ पर थे चौधरी मोहम्मद असद। फिर आप आजाद हैसियत में थे, 2,900 ने वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 6ठे नंबर पर है, राय सफदर अली है, 1,170 वोट उन्होंने हासिल किया। यानी PP69 की बात करूं 2018 की। 2022 में इसमें जितनी जो जो एरियाज आ रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, अब आ जाए 2000 जो PP70 है, हाफिजाबाद 2, यहाँ सिकंदर नवाज भट्टी साहब टिकट लेने में कामयाब हुए। गुज़श्ता 2018 में मलिक फयाज अहमद ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, मोहम्मद अहसन जहांगीर जो है मुस्लिम लीग सॉरी PTI के, 2018 में PP71 में उन्हें 47,840 वोट लिया था। और TLP दूसरे नंबर पे थी, आप अंदाजा करें, तहरीक लबैक यहाँ पे 31,000 से ज्यादा वोट था,
और 47,800 से ज्यादा था पीटीआई का। तीसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिम लीग नून है, यानी शफीक पीएमएल के 28,700 वोट उन्होंने लिया तीसरे नंबर पर। एक और आजाद है शाहबाज, आजाद असीम लड़े, वो भी 15,000 वोट ले गए। फिर बाकी अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, 7वें नंबर पर पीपल्स पार्टी के मौजूद है मेहराजुद्दीन साहब हैं। पीपल्स पार्टी से 7वें नंबर पर 993 नंबर वोट लिया है उन्होंने। अच्छा, आप यहाँ पर बात करें तो टिकट मैंने बताई पीपी 70 में वो ले गए हैं ओन इंतार भट्टी साहब P71 में। और मैं मेरे से पीपी 70 का आपको बताना था, पीपी 70 का नहीं आपको बताया। अच्छा, ऊपर आ गया पीपी 70, नीचे थोड़ा सा मैं फर्क आ गया, यहाँ से सॉरी गलती होगी, माजरत। पीपी 71 का मैंने आपको पहले बता दिया कि पीपी 71 में हाफिज 3 ओन इंतजार भट्टी इस वक्त टिकट उन्होंने लिया, और मोहम्मद अहसन जलील गुज़श्ता इलेक्शन में लड़े। और अब यहाँ पर P71 में टिकट मैंने आपको बताया कि वो ले गए हैं ओन इंतजार भट्टी। मोहम्मद अहसन जहांगीर जो है वो जीतने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया भट्टी और तार है, तो बड़ी फैमिली ऊपर फैसला होता है कि हमने इस दफा किसको इलेक्शन लड़ाना है। तो टिकट हो सकता है किसी फैमिली के पास हो, तो अलग ही सूरत है। लेकिन कई एरियाज यहाँ पर पीटीआई टिकट है, वहाँ पर जो है वो काफी हद तक तहफात हैं। टिकट दोबारा से एहतजाज भी हो रहा है कि टिकट तब्दील किया जाए, नून लीग ने टिकट तकसीम करना है, उसमें बड़ी चीजें आनी है। अच्छा, आ जाते हैं पीपी जो 70 बीच में मैंने बताया था। पीपी 70 अफजाबाद 2 सिकंदर नवाज भट्टी टिकट लेने कामयाब हुए। मलिक नवाज फयाज अहमद ने इलेक्शन लड़ा था। मुजफ्फर अली शेख साहब मुस्लिम नून के यहाँ पर जीते थे 49,093 वोट लेकर। और मलिक फयाज अहमद जो पीटीआई के थे 2018 में, इन्होंने 40,000 वोट लिया था, अच्छा वोट लिया था, 3,000 का फर्क था, तकरीबन 3,000 से भी कम का फर्क था अगर, तो पीटीआई ने मुकाबला किया। तहरीक बैक ने यहाँ पर भी तकरीबन 25,000 वोट लिया, देखे ना, 2018 में तहरीक बैक ने बहुत अच्छा वोट लिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी में देख रहा हूँ छठे नंबर पर यहाँ पे है 2,140 वोट लिया। आजाद है चौधरी मोहम्मद असद, ये 2,229 वोट इन्होंने लिया था। तरीके लबैक ने यहाँ 25,000 वोट लिया, तो अब ये भी अंदाजा करें। अच्छा, अब मैं बताया कि पीपी 70 में एहसन जो मलक फयाज अहमद है वो लास्ट में इलेक्शन लड़े थे, इस वक्त सिकंदर नवाज भट्टी टिकट लेने में कामयाब रहे। नून लीग में भी दो दो तीन तीन नाम है, लेकिन जाहिर है बड़ी फैमिली ने जो है वो फैमिली इसका फैसला करना है। अब आ जाते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनाब इस वक्त पोजीशन क्या है, जो नए हल्के हैं वहाँ पर जिनी जो बने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जनाब हाफिजाबाद 69। थोड़ा सा इश्यू होता है पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा वो लिखा हुआ है इस तरीके से। इस एरिया में आता है पीपी 60 में हाफिजाबाद 1 कोरो ताड़र वनीका ताड़र सुहान वाला। फिर उसके बाद आ जाए ये आता है हाफिजाबाद तहसील। फिर आता है यह जो आपका है फॉलोइंग में पट पटवासल का कैसासे, मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इशू हो माजरत चाह पहले। पीर कमाल है, ठट्टा है, ये भी इसमें आता है। फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी जलालपुर 4/7 आता है। फिर जी फॉलोइंग इसमें जो आता है पिंडी बटियां तहसील के एरियाज आते हैं। जलालपुर 9 परिवार पीर कमाल, ये वाला एरिया आता है पीपी 69। अच्छा, पीपी उसके बाद अगर देखें इसमें हाफिजाबाद 2 भी है, उसमें शाह जमाल है और गी है GIG। अब जरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मसला आएगा एरियाज का। पीपी 70 में हाफिजाबाद 2 जो है, और 2022 की मैं अगर देखूं हल्का बंदी उसमें ये आ रहा है हाफिजाबाद कमेटी, जो कमेटी हाफिजाबाद है उसमें चार्ज नंबर 8, 9, 10 एंड 11 आ रहा है। फिर उसके बाद जो हाफिजाबाद तहसील है उसमें चक चत्था आ रहा है, कल के स्टूडिंग फॉलोइंग पटवार सर्विस में आ रहा है, शाह जमाल एंड गिरी से भी आया यानी पीपी 70 में। फिर आ जाए जनाब 71 में जो हाफिजाबाद है उसमें जो जो एरियाज है वो भी आपको बता देता हूँ, जो मिक्स हो रहे हैं। पिंडी पटियां तहसील एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग ये उसमें नहीं है, यानी जलालपुर 9 ये उसमें नहीं है। फिर पीर कमाल नहीं है, ठटा गिरा नहीं है। फिर इसी तरह जलालपुर चार्ज नंबर 7 एक्सक्लूडिंग ये एरिया है वो पीपी 70 1 बन रहा है, हाफिजाबाद 3 बन रहा है। तो ये ओवरऑल इसकी सूरत हाल है, वो आप तक रखनी थी। अभी तक इतना ही। मजीद जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है बरादरियों की सियासत है, उसमें बरादरी बढ़ी। मैं आपके नेक्स्ट जो है ना वो आपको इस पूरे हल्के का वोट बैंक भी बताऊंगा, मेल और फीमेल वोट भी बताऊंगा कि पहले कितना था अब कितना है। जो जो चीज़ 2018 से कंपेयर भी करेंगे कि उस वक्त कौन कौन से हल्के थे, अभी कौन से हल्के चेंज हुए। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर तब्दीली हो रही। नेक्स्ट आया हमारे पास सरगोदा। सरगोदा की डिटेल जो है अगले उसमें शेयर करेंगे। अभी तक लिए